हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नया टॉपिक करते हैं वर्नेलाइजेशन, जिसे अपने हिंदी में बसंतीकरण भी कहते हैं। इस टॉपिक से पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसे अपने फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। फोटो पीरियोडिज्म या प्रकाश दीप्तिकालिता। इस टॉपिक से अपने को पता चलता है कि जो प्लांट में फ्लावरिंग होती है उस फ्लावरिंग पर लाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे आपने इस टॉपिक में 3 टाइप के प्लांट पढ़े होंगे: लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ 2 ही प्लांट लिखे हैं, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग कब होती है, जब इन प्लांट्स को अपने अधिक टाइम लाइट देते हैं और कम टाइम अंधेरा देते हैं। मतलब ये इतना पार्ट अपना लाइट का है और इतना पार्ट किसका है, अंधेरे का। जब अपने लॉन्ग डे प्लांट को अधिक टाइम लाइट देंगे और कम टाइम के लिए अंधेरा देंगे तो उन प्लांट्स में जो फ्लावरिंग है वो क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। और जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, इन प्लांट्स को कम टाइम के लिए अपने क्या देते हैं, लाइट देते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए अपने अंधेरा प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे इन प्लांट्स के अंदर भी जो फ्लावरिंग है वो क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है। मतलब इस टॉपिक से अपने को यही पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है उस फ्लावरिंग पर लाइट का इफ़ेक्ट पड़ता है। कि लॉन्ग डे प्लांट को जल्दी फ्लावरिंग करने के लिए ज़्यादा लाइट चाहिए होती है और शॉर्ट डे प्लांट को जल्दी फ्लावरिंग करने के लिए कम टाइम के लिए लाइट चाहिए होती है। लेकिन जब अपने वर्नेलाइजेशन टॉपिक पढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है कि प्लांट्स में फ्लावरिंग पर टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले अपने टर्म की बात करें कि वर्नेलाइजेशन टर्म किसने प्रोवाइड की थी, तो साइंटिस्ट का नाम था लाइसेनको। लाइसेनको साइंटिस्ट था जिसने वर्नेलाइजेशन टर्म प्रोवाइड की थी। तो अब अपने समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट्स की फ्लावरिंग पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट किस प्रकार पड़ता है। जैसे अपने यहाँ पर 2 टाइप के प्लांट लेते हैं, एक तो एनुअल प्लांट्स मतलब 1 वर्षीय पौधे और दूसरे बाइनियल प्लांट या द्विवर्षीय पौधे। एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो एक ही सीज़न के अंदर तो वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और उसी सीज़न के अंदर ही रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं। मान लो अपने किसी एनुअल प्लांट को एक सीज़न के अंदर बो दिया या उसकी सॉइंग कर दी, तो वो एनुअल प्लांट उसी सीज़न के अंदर ही क्या करेगा, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा और उसी सीज़न के अंदर ही क्या करेगा, अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। मतलब उसमें क्या होंगी, उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। मतलब इस प्रकार कि मान लो अपने इस प्लांट को अपने गर्मी के सीज़न में बोया था या समर के सीज़न में बोया था, और समर के सीज़न में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस ज़्यादा टेम्परेचर के टाइम ही उसने क्या की, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ की। मतलब उसमें जड़, तना और पत्तियों का फॉर्मेशन हुआ, रूट, लीफ और स्टेम। और उसी टेम्परेचर के अंदर उसमें क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। मतलब कौन सी ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो मतलब जो एनुअल प्लांट्स होते हैं या 1 वर्षीय पौधे होते हैं उनमें टेम्परेचर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसी टेम्परेचर के अंदर ही उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगी और इसी टेम्परेचर के अंदर ही उनमें क्या होगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। लेकिन जो द्विवर्षीय पौधे या बाइनियल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक सीज़न के अंदर तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरे सीज़न के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस समर के सीज़न में या गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस समय अपने किसी बाइनियल प्लांट को यहाँ पर बो दिया या इसकी अपने सॉइंग करवा दी, तो गर्मियों में या समर के सीज़न में सिर्फ कौन सी ग्रोथ होगी, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। मतलब उसमें क्या होगी, लीफ, स्टेम और रूट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। इस प्रकार मतलब उसका सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट ही ग्रो होगा। लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न आएगा या सर्दियाँ आएंगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग है वो फ्लावरिंग क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक सीज़न के अंदर तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरे सीज़न के अंदर कौन सी ग्रोथ होती है,
रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। मतलब दूसरे सीजन में किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एनुअल प्लांट के अंदर क्या था, उसी सीजन के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही थी और उसी सीजन के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही थी। लेकिन इसमें अपोजिट है, एक सीजन के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ और एक सीजन के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। मतलब जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं इनमें फ्लावरिंग पर किसका इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, और एनुअल प्लांट पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मतलब यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ तो प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। जैसे अपने पीजीआर के अंदर पढ़ा था या प्लांट हार्मोन जब आपने पढ़े थे तब आपने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग है उस फ्लावरिंग का फॉर्मेशन कौन करवाता है, एक हार्मोन करवाता है जिसे अपने कहते हैं फ्लोरिजन। ये फ्लोरिजन पीजीआर या प्लांट हार्मोन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करवाता है। मतलब जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो प्लांट्स के अंदर इस हार्मोन का फॉर्मेशन होता है और ये हार्मोन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग शुरू करवा देता है। लेकिन इस हार्मोन का फॉर्मेशन होता कब है, जब टेम्परेचर कम होता है। कौन से प्लांट्स के अंदर, बाइनियल प्लांट्स के अंदर। तो स्टूडेंट जब ये प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा था, यदि अपने इस टाइम प्लांट को आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएं, जिसे अपने कोल्ड ट्रीटमेंट कहते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट। मतलब समर सीजन में जब टेम्परेचर ज़्यादा था उस टाइम प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही थी। यदि उस टाइम अपने प्लांट को आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएं तो लो टेम्परेचर के टाइम प्लांट्स के अंदर किस हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, फ्लोरिजन हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, और प्लांट्स के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे ही अपने क्या कहते हैं, वर्नेलाइजेशन। मतलब कम टेम्परेचर देकर या कोल्ड ट्रीटमेंट देकर प्लांट के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करवाना ही क्या कहलाता है, वर्नेलाइजेशन। मैं डेफिनेशन दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि कम टेम्परेचर देकर प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करवाना क्या कहलाता है, वर्नेलाइजेशन या बसंतीकरण। और वर्नेलाइजेशन टर्म किसने प्रोवाइड की थी, लाइसेनको ने। अब यहाँ पर ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट है ये अपने इस ग्रोइंग प्लांट को भी दे सकते हैं और ये कोल्ड ट्रीटमेंट अपने इस सीड को भी दे सकते हैं। मतलब इस प्रकार कि ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट है, कोल्ड ट्रीटमेंट ये अपने प्लांट को भी दे सकते हैं डायरेक्ट और सीड को भी दे सकते हैं। मतलब सीड की सोइंग करने से पहले ही अपने सीड को क्या दे देंगे, कोल्ड ट्रीटमेंट दे देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स के अंदर या इस सीड के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो इस कोल्ड ट्रीटमेंट के प्रति स्टिमुलेट होता है। मतलब प्लांट्स को या सीड को ये कैसे पता चलता है कि उसे अब कम टेम्परेचर मिल रहा है। तो जब अपने प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर एपिकल मेरिस्टेम ऑफ स्टेम, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ स्टेम लो टेम्परेचर के प्रति क्या होती है, स्टिमुलेट होती है या संवेदनशील होती है, या इसे अपने स्टेम एपिक्स भी कह सकते हैं, स्टेम एपिक्स। और जब अपने बात करें सीड की तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो का जो एपिक्स पार्ट होता है वो इस कोल्ड ट्रीटमेंट के प्रति स्टिमुलेट होता है, एपिक्स ऑफ एम्ब्रियो। मतलब स्टेम का भी एपिक्स पार्ट और एम्ब्रियो का भी एपिक्स पार्ट कोल्ड ट्रीटमेंट के प्रति क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। तो अभी तक अपने वर्नेलाइजेशन के अंदर तीन ही बातें पढ़ी हैं कि जो वर्नेलाइजेशन टर्म है ये किसने प्रोवाइड की थी, लाइसेनको ने। वर्नेलाइजेशन होता क्या है, कम टेम्परेचर देकर प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस करवाना। और अपने कम टेम्परेचर किसको प्रोवाइड करवाएंगे, या तो ग्रोइंग प्लांट को या सीड को। और ग्रोइंग प्लांट का कौन सा पार्ट कोल्ड ट्रीटमेंट के प्रति स्टिमुलेट होता है, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ स्टेम या एपेक्स ऑफ स्टेम। और सीड का कौन सा पार्ट होता है, एपेक्स ऑफ एम्ब्रियो। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने पढ़ा था कि ये एक मान लो एक बाइनियल प्लांट है, बाइनियल प्लांट है। जब अपने इस बाइनियल प्लांट को या द्विवर्षीय प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो यहाँ पर एक हार्मोन का फॉर्मेशन होगा जिसे अपने पढ़ा था फ्लोरिजन। लेकिन एक साइंटिस्ट आया
मेल्चर मेल्चर ने बताया कि जब अपने प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो प्लांट के अंदर एक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है जिसे अपने कहते हैं वर्नेलिन। मतलब वर्नेलाइजेशन के प्रोसेस में किस हार्मोन का फॉर्मेशन होता है? वर्नेलिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। और ये वर्नेलिन हार्मोन आगे चलकर एक दूसरे हार्मोन का फॉर्मेशन करता है जिसे अपने कहते हैं फ्लोरिजन हार्मोन। और फ्लोरिजन हार्मोन किसका फॉर्मेशन करता है? प्लांट्स के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। मतलब सबसे पहले क्या था, एक द्विवर्षीय या बाइनियल प्लांट था। अपने इस बाइनियल प्लांट को क्या दिया? कोल्ड ट्रीटमेंट, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन हुआ? वर्नेलिन का फॉर्मेशन हुआ। इस वर्नेलिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मेल्चर ने बताया था। फिर एक दूसरा साइंटिस्ट आता है लैंग। इस लैंग ने बताया कि ये जो वर्नेलिन हार्मोन है, इस वर्नेलिन हार्मोन से फ्लोरिजन का फॉर्मेशन होता है। या अपने इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो फ्लोरिजन हार्मोन है, इस फ्लोरिजन हार्मोन का प्रीकर्सर या पूर्वगामी कौन होता है? वर्नेलिन होता है। और जब वर्नेलिन से फ्लोरिजन का फॉर्मेशन होता है तो फ्लोरिजन किसका फॉर्मेशन करता है? प्लांट्स के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर आपने दो साइंटिस्ट याद रखने हैं, मेल्चर और लैंग। लैंग ने किसके बारे में बताया था कि वर्नेलिन से क्या बनता है? फ्लोरिजन बनता है। और मेल्चर ने क्या बताया था कि जब प्लांट को अपने कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं या वर्नेलाइजेशन के प्रोसेस में जो पहला हार्मोन बनता है वो कौन सा बनता है? वर्नेलिन बनता है। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं कि अपने सीड के अंदर कोल्ड ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसे करते हैं। मतलब अपने सीड को कोल्ड ट्रीटमेंट कैसे देते हैं। तो कोल्ड ट्रीटमेंट के प्रोसेस को अपने टेक्निक ऑफ वर्नेलाइजेशन भी कह सकते हैं। कि सबसे पहले क्या होता है कि जो सीड होता है उस सीड को अपने वाटर के अंदर रखते हैं जर्मिनेट करवाने के लिए। और जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो अपने पास सीड है उस सीड को अपने किस में रखेंगे? वाटर के अंदर। क्यों रखते हैं? उनका जर्मिनेशन करवाने के लिए। और जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सीड के अंदर जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, मतलब सीड जर्मिनेशन करना शुरू कर देते हैं, तो उन सीड्स को अपने वाटर से निकाल लेते हैं और अपने उनको लो टेम्परेचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो कोल्ड ट्रीटमेंट होगा वो कुछ वीक्स के लिए हो सकता है। मतलब सबसे पहले अपने सीड को जर्मिनेट करवाते हैं, फिर सीड का अपने क्या करते हैं? कोल्ड ट्रीटमेंट। और इस कोल्ड ट्रीटमेंट के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होता है? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद अपने सीड को ड्राई करते हैं और उसे फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब उसकी सोइंग कर देते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो वाटर है वो क्या होता है? एसेंशियल होता है या ज़रूरी होता है। तो इस प्रोसीजर के अंदर 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अपने सीड को वाटर के अंदर रखेंगे जर्मिनेट करवाने के लिए। और दूसरा क्या होगा? जब जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा तो अपने सीड का क्या करेंगे? कोल्ड ट्रीटमेंट करेंगे। और टेम्परेचर कितना होगा? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद अपने सीड को ड्राई करेंगे और उसकी क्या कर देंगे? अपने सोइंग कर देंगे। और कंडीशन कौन सी होगी? वहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होनी चाहिए और वाटर भी क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। अब अपने स्टूडेंट्स वर्नेलाइजेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। वो पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो वर्नेलाइजेशन है वो कौन सा प्रोसेस है? एरोबिक प्रोसेस है या वायवीय प्रक्रिया है। मतलब वर्नेलाइजेशन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, जो अभी आपने पढ़ी थी। सेकंड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वर्नेलाइजेशन का जो प्रोसेस है जिसमें अपने सीड को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, उस कोल्ड ट्रीटमेंट से पहले जो सीड्स हैं उनका हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो सीड हैं वो ड्राई नहीं होने चाहिए। यदि सीड ड्राई होंगे तो जो वर्नेलाइजेशन का प्रोसेस है या कोल्ड ट्रीटमेंट है वो सही नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ड्राई सीड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द कोल्ड ट्रीटमेंट। थर्ड पॉइंट है कि एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर वर्नेलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है या कोल्ड ट्रीटमेंट हो चुका है। इस प्लांट से अपने वर्नेलाइजेशन की प्रॉपर्टी को ग्राफ्टिंग के प्रोसेस के द्वारा दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्नेलाइजेशन के प्रोसेस के कारण जो प्लांट का
वेजिटेटिव पीरियड है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वर्निलाइजेशन के कारण प्लांट में अर्ली फ्लावरिंग हो जाती है। मतलब जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो जल्दी आ जाती है, जिसके कारण जो वेजिटेटिव स्टेज है या वेजिटेटिव पीरियड है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है अर्ली फ्लावरिंग होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके कारण प्लांट के अंदर जो कोल्ड रेजिस्टेंट है वो आ जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर अपने क्या करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके कारण प्लांट्स के अंदर धीरे धीरे कोल्ड रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है कि वर्निलाइजेशन के कारण प्लांट्स के अंदर फंजाई के प्रति भी क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस पावर आ जाती है।